जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है और कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि इस लालू, नीतीश, भाजपा वगैरह वगैरह पार्टियों से बिहार को अलग व्यवस्था बनाने में बहुत समय लगेगा। मैं समझता हूँ चुटकियों का काम है। जब हर एक इंसान, हर एक परिवार के एक लोग, एक सदस्य समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उनको समझ में ये रहता है कि उनके घर की गरीबी क्यों है, समाज की गरीबी क्यों है और उसका मुख्य कारण क्या है। बस वही एक इंसान अगर समझ जाए कि गरीबी का कारण क्या है और इससे निकला कैसे जाए, बस वही एक इंसान जो कि अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है, वो अपने पूरे परिवार को बदल सकता है, गरीबी से दूर ले जा सकता है। और वैसा ही एक इंसान अगर हर घर से निकलेगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, पूरा बिहार बदल जाएगा। अगर 4 दोस्त मिलकर कोई एक कंपनी खोला जिसका नाम था फ्लिपकार्ट और उसमें अभी करोड़ों लोगों का परिवार रोजगार चल रहा है, अगर 3 दोस्त मिलकर एक यूट्यूब चैनल, वेबसाइट बनाया जिसमें अभी करोड़ों क्या अरबों लोग अपना पेट चला रहे हैं वीडियो बना के, तो ऐसे 4 लोग हमारे समाज के, हमारे बिहार के 4 युवा, क्या अपने समाज, अपने बिहार की गरीबी नहीं बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। अगर किसी भी काम में 4 दिमाग एक जगह फोकस किया जाए तो ज़रूर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं सिंपल सा बात समझता हूँ। मैं उतना नहीं समझता हूँ कि लालू के मंत्री, नीतीश के मंत्री या फिर अगला विधानसभा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किस जाति का कितना वोट है, किस बिरादरी से कौन आता है, इतना सब समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सारा चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। बिहार में यथास्थिति जो है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी स्तरों पर बिहार में पिछले 30-35 सालों से यथास्थिति बनी हुई है। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज 2024 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। अब इसको कौन बदलेगा, कौन इसको सुधार सकता है? जो मैं बात कह रहा हूँ कि जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे बड़े बड़े नेताओं ने, विचारकों ने, चिंतकों ने ये मानकर छोड़ दिया है कि भाई इसको नहीं सुधारा जा सकता है, बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और इस मिट्टी का कर्ज है, मुझे वो प्रयास करना चाहिए कि बिहार के लोगों को एक साथ में लाकर इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। न सुधर पाने वाली जो छवि है उस बिहार को सुधारने का जो प्रयास है वो बिहार के लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। इसीलिए आपको बाहर न जाना पड़े, आपकी तरह आपके बच्चे अशिक्षित ना रह जाए, आपकी तरह आपका परिवार जो कि है गरीबी में आगे आने वाली पीढ़ी ना जिए, इस पे फोकस करना चाहिए। और जब से आप अधिकार मांगने लगेंगे, जिसको वोट देंगे उससे आप अपना अधिकार मांगने लगेंगे, तब से ही जो कि है बिहार बदलना शुरू हो जाएगा। टाइम्स ऑफ अयोध्या का एक एंकर है, रिपोर्टर है, उसका मैंने आज एक वीडियो देखा। वो 3-4 लोगों को बिठा के, जिन्हें मैं भी नहीं जानता हूँ, उनको बिठा के वो प्रशांत किशोर के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर का शुभ चिंतक नहीं हूँ, मैं बिहार के जनता का शुभ चिंतक हूँ। इसीलिए मैं जनता की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि अगर प्रशांत किशोर पैसा, बुद्धि, संसाधन आपके हिसाब से करोड़ों रुपया लगा के ही अगर हमें ये समझा रहे हैं, गरीब लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप अपने हिस्से का जो वोट दे रहे हैं, वो अपने हिस्से का जो कि आप अधिकार मांगिए, तो इसमें गलत क्या है? कोई बात गलत नहीं है। ऐसे रिपोर्टर को, ऐसे डिजिटल मीडिया को एक तरफा बयान समाज के बीच में नहीं सुनाना चाहिए। अगर आप बातें रख रहे समाज के बीच में, तो जो समाज के तरफ से आज़ाद युवा सोच रखता है उसको भी बिठाइए, या फिर जो प्रशांत किशोर के तरफ से उनको समझने वाले लोग हैं, उनके अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, जो समझता है कि जनसुराज क्या है नहीं है, उसको भी बिठाइए, तभी तो बराबर की बात होगी। तो ऐसे एक तरफा बात करने से आप कोई ईमानदार पत्रकार नहीं बन जाइएगा। इसीलिए नेगेटिविटी फैलाना बंद करिए। मेरा विज़न साफ है कि अगर हर घर में एक व्यक्ति के समझ में आ जाए कि वो गरीब क्यों है और गरीबी से कैसे निकला जाए, उतना ही काफ़ी है।
उतने में ही जो कि है बिहार का भला हो जाएगा। वो आने वाले 2 साल में हो, 6 महीना में हो, या 5 साल में हो, या 10 साल में हो, बदलाव जरूरी है। और बदलाव तो मैं मानता हूँ कि हर तरीके से बदलाव की सब सख्त ज़रूरत है इस बिहार में, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जो सिस्टम है सब करप्ट हो चुका है। जय हिंद। इतना ही कहूँगा कि 4 दोस्त मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस ऐसा है कि 4 दोस्त का, 4 युवा का विज़न फोकस एक पे हो, और उसी में जो कि आप अपना सामर्थ्य बुद्धि लगाइए, और ये देखिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में क्या कमी है नहीं है, उसका डाटा बनाइए। और अगला वोट अगर देंगे तो ये डाटा सामने रख के वोट करिएगा कि हाँ हम आपको वोट कर रहे हैं, और ये सारे चीज़ों पे काम होनी चाहिए। ये होता है कि जिम्मेदार युवा और एक जिम्मेदार नागरिक, एक बिहारी, समझदार बिहारी। क्योंकि आज केरल वाला, पंजाब वाला, दिल्ली वाला, महाराष्ट्र वाला, हर एक राज्य के लोग अपने ज़रूरत पे वोट करते हैं कि आप हमको शिक्षा दो, रोजगार दो, कंपनी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, कचरा साफ करो, समाज सुरक्षित साफ समाज बनाओ, तब हम वोट देंगे। और उनके हिसाब से काम होता है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कि है ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे लालू को हम वोट दिए, जाके नीतीश में मिल गया तो इस बार लालू को वोट नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। ये जाके उसमें भाजपा से मिल गया तो उसको नहीं, उसको वोट देंगे। ये राजनीति है, और इस राजनीति में आप सबके बयान का, आप सबके सोच का कोई महत्व नहीं है। जो अभी तक चलते आ रहा है, जो आपके विजन को महत्व दे, जो आपके सोच को आगे बढ़ाए, जो आपके समाज के हित में सोचे, उसके प्रति अपना बुद्धि लगाइए, अपना समझदारी दिखाइए, अपना समर्थन दिखाइए। जय हिंद। मैं अंश बाबू, अंश झा, फ्रॉम बिहार, मधुबनी।